हेलो स्टूडेंट्स, सो नेमिंग की सीक्वेंस में अब हम कंटिन्यू करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ टिपिकल कॉम्प्लेक्सेस से या टिपिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, देखिए बहुत ही ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक। इनको बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें दो मैटर्स इनडायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू अ लिगेंड। जैसे यहाँ पे दो कोबाल्ट हैं, दे आर कनेक्टेड through OH, platinum they are connected through chloride, iron they are connected through carbonyl, cobalt they are connected through NH2 and NO2 means amide and nitro. This cobalt and this cobalt they are connected through superoxide, right? तो एस सुपर ऑक्साइड आयंस। तो अगर हम ऐसे केस की बात करें या इन ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करें तो कैसे करेंगे? उससे पहले मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट या कोऑर्डिनेशन नंबर का कोरिलेशन देखना है, या आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे आपको मान लो अब ये वाला केस आ गया, तो कोबाल्ट यहाँ पे है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये ध्यान रखना, कोबाल्ट जब भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, ताकि आपको ऐसे केसेस में या कोई भी केस हो आपका टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेट करने में। जनरली अगर बहुत सिंपल है, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट आउट। जैसे ये मेटल आयन है, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। सिल्वर +1 है, तो सिल्वर +1 में हमेशा ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 2, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 2। ऑक्सीडेशन नंबर +1 है सिल्वर का, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? 2 रहेगा। और सिल्वर आपको पता है, अगर एक एटायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट होगा तो सिल्वर लिखेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट होगा तो अर्जेंटेट लिखेंगे। सिल्वर 2 पॉजिटिव समटाइम्स, so the coordination number is 4, right? But ज्यादा कॉमन आपका कौन सा है? सिल्वर +1 and the coordination number is 2। कल हमने एक प्रॉब्लम भी किया था कि Cn नेगेटिव के साथ कौन सा मेटल आयन 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाता है बेटा? Ag पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपका Au पॉजिटिव। Au पॉजिटिव कैन हैव 2 और 4 डिपेंड्स। फिर है Hg2 2 पॉजिटिव, 2 Hg पे 2 पॉजिटिव, यानी एक पे एक पॉजिटिव, तो ये हो जाता है मर्क्यूरस आयन, एंड दिस इज आल्सो हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। फिर आता है पैलेडियम। पैलेडियम +2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। मैग्नीशियम +2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और मैंने कहीं एल्यूमिनियम भी लिखा होगा, एल्यूमिनियम +3 इज आल्सो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। मैग्नीशियम 2+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6। एल्यूमिनियम 3+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6। निकल 2+ की बात करें तो निकल 2+ कैन हैव 4 एज वेल एज 6, बट जनरली आपको देखने में मिलेगा ज्यादा कॉमन इसका कौन सा होता है? 4। 6 भी मिलेगा। हमने अभी कल परसों ही नेमिंग में एक एग्जांपल लिया था जिसमें निकल, जब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते थे, देन आई हैव टेकन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल वेयर निकल वाज बॉन्डेड विद 6 लिगेंड्स, तो 6 भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर और 2 भी हो सकता है। आयरन +2 की बात करें 4 6 +3 इज आल्सो 6, बट आयरन का ज्यादा कॉमन कौन सा है बेटा? दोनों ही केसेस में 6 ज्यादा कॉमन है। कोबाल्ट +2 अगर है तो 4। मान लीजिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 का मतलब ज्यादातर क्या होगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर 6 है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोबाल्ट का? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, जैसे ये वाला कोबाल्ट है 4, ये 5 और 6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मींस कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। वैसे आप कैलकुलेट भी करके बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे कोबाल्ट का देखिए 4 + 5 + 6, यानी 2 ये हो गए, तो टोटल लिगेंड्स कोबाल्ट के आसपास कितने होंगे? 6। तो उस केस में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? कोबाल्ट +3। प्लैटिनम +2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादातर 4 मिलेगा आपको। +2 के केस में ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? +4। और +4 के केस में ज्यादातर कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है +6। तो प्लैटिनम का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये वाला केस है, इसमें प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए आप 1 2 3 4, प्लैटिनम चारों तरफ से 4 ही कोऑर्डिनेट या सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, इसका मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। आप कैलकुलेट भी करेंगे तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्लैटिनम का +2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मोस्टली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, बट एट टाइम्स दिस कैन बी 6।
प्लैटिनम +4 में 6 रहेगा, एल्यूमिनियम आई ऑलरेडी डिस्कस, कॉपर अगर +1 है तो 2 या 4 और +2 है तो क्या रहेगा 4 या 6, बट ज्यादातर कॉपर +2 का भी ऑक्सीडेशन ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा 4 होता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कॉपर +2 का ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है। तो ये आपके लिए जरूरी था एक बार बताना, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, कई बार हमारे लिए बहुत टाइम सेविंग होता है अगर हमें पहले से आइडिया है तो। जैसे ये केस है कोबाल्ट, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना बेटा, इस कोबाल्ट से 4 वाटर, एक सुपर ऑक्साइड इधर, एक सुपर ऑक्साइड, 6 हो गए, 6 का मतलब कोबाल्ट +3 आएगा, कैलकुलेट भी करेंगे तो ये कोबाल्ट है 4 5 6 +3 आएगा। आयरन है, यहाँ पे तो कार्बोनिल है तो आयरन 0 ही है। प्लैटिनम है 1 2 3 4 का मतलब क्या हुआ +2। प्लैटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो अनडाउटली उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +2 आएगा। यहाँ पे कोबाल्ट देखो 5 + 1 6 का मतलब आप कैलकुलेट भी करेंगे तो कोबाल्ट कम्स आउट टू बी +3। कोबाल्ट का इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बेटा +3। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, मैं इसको रब कर रही हूँ, यू प्लीज नोट इट डाउन एंड ट्राई टू कीप दिस इन योर माइंड व्हाइल नेमिंग, इट कैन सेव योर इनफ टाइम। Now the next one is how to name these bridge complexes. तो bridge complexes की बात करें अगर हम, so naming of इन सबको इस टाइप के complexes को हम क्या बोलते हैं बेटा, they are called bridge complexes. Right बेटा, bridge बना हुआ है, this is a bridge between two metals. These two makes a bridge between these two metals. These three makes a bridge between these two iron. These two makes a bridge between two cobalt and rest of the ligands also make bridge between two metals, right बेटा। तो ये bridge का काम कर रहे हैं, तो अब हम इनकी नेमिंग देख लेते हैं कि क्या होगी इनकी नेमिंग। पहले से स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे ये भी एक नॉर्मल लीगेंड की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल लीगेंड की तरह, बट जब भी हम, अब कुछ तो डिफरेंस होना ही चाहिए ना, नॉर्मल लीगेंड और ब्रिजिंग लीगेंड में कुछ तो डिफरेंस होना ही चाहिए। तो ऐसे केस में ब्रिज लीगेंड के साथ हम एक सिंबल यूज करते हैं म्यू। ब्रिज लीगेंड जब भी हमें बताना हो, देखो नेमिंग की अगर हम बात करें, इनकी नेमिंग की, सो नेमिंग करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, बोर्ड में तो नहीं बट कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है। अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो ब्रिज लीगेंड के साथ म्यू हम लगाते हैं, म्यू के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, ब्रिज लीगेंड का नाम लिखते हैं, राइट। जनरली ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होगा, जैसे ये एमीन है और ये हाइड्रोक्सो है, तो एमीन का ए पहले आता है, हाइड्रोक्सो का एच बाद में आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाला पार्ट मेटालिक वाला और ये वाला पार्ट अगर सिमेट्रिक है तो पहले हम ब्रिज लीगेंड का नाम लिखते हैं और उसके बाद इन दोनों का एक साथ लिखते हैं। ध्यान से सुनना, पहली चीज तो ये है कि जो ब्रिज लीगेंड होगा उसके साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, म्यू। जैसे इस केस में हम क्या लिखेंगे बेटा, म्यू हाइड्रोक्सो, क्या लिखेंगे बेटा, म्यू हाइड्रोक्सो, कि हाइड्रोक्सो के आगे म्यू लगाने का मतलब दिस इज द ब्रिज लीगेंड, ये एक ब्रिज लीगेंड है, यानी कि एक ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन टू मेटल्स, पहली चीज। दूसरा, अगर मान लो कोई ऐसा केस है जैसे ये वाला केस है, इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरिडो जो है आपका ब्रिज लीगेंड तो है, बट कितने क्लोरिडो है, 2 क्लोरिडो है, तो ऐसे में क्या म्यू तो लिखना ही पड़ेगा, बट हम क्या लिखेंगे, डाई पहले लिखेंगे, फिर म्यू, फिर क्लोरिडो, फिर इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, क्लोरिडो। तो देखो यहाँ पे पहले 2 क्लोरिडो होने की वजह से डाई पहले आएगा, म्यू बीच में आएगा और दोनों एक हाइफन से, ठीक है, दोनों के बीच में एक डैश आएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। सो डाई म्यू क्लोरिडो, म्यू डाई क्लोरिडो नहीं, डाई म्यू क्लोरिडो। कहीं 3 है तो ट्राई म्यू, फिर कहीं पे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स लीगेंड है सो बिस म्यू, जैसे भी करके आप ये प्रीफिक्स लगाएंगे, पहले प्रीफिक्स उसके बाद म्यू, उसके बाद लीगेंड का नाम, ब्रिजिंग लीगेंड का नाम। इन लीगेंड्स को बोलते हैं ब्रिज लीगेंड्स बोलते हैं। अब ये वाला केस है, इसमें क्या है बेटा, आप देखो इसमें है 3 कार्बोनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई म्यू कार्बोनिल, इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, ट्राई म्यू कार्बोनिल, इसका नाम हो जाएगा। सो नेक्स्ट केस आपका क्या है, नेक्स्ट केस में अगर हम देखें, सो इन द नेक्स्ट केस वी आर हैविंग 2 डिफरेंट ब्रिज लिगेंड्स, वन इज अमीडो एंड वन इज नाइट्रीटो एन या नाइट्रो, ठीक है बेटा। तो अगर हम देखें इनका क्या नाम हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा, अब देखो एमीडो का ए पहले आता है और अगर हम देखें नाइट्रो या नाइट्रीटो का एन बाद में आता है, ठीक है बेटा। अमीडो का ए पहले आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
म्यू अमीडो, म्यू और क्या आ जाएगा, नाइट्रीटो, राइट बेटा। उसके बाद बाकी चीज़ें। नेक्स्ट केस ये है, इसमें हम अगर देखें ये O2, अब हमें पता है कि इस केस में देखो O2 जो आपका कुछ केसेस में ये परऑक्सो का रोल प्ले करेगा, कुछ में ये सुपर ऑक्साइड का रोल प्ले करेगा। परऑक्सो क्या होता है, O2 विद 2 नेगेटिव इज परऑक्सो, O2 विद 1 नेगेटिव इज सुपर ऑक्सो, ठीक है। दिस इज पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड को क्या लिखते हैं बेटा लिगेंड्स में, पर ऑक्सो। दिस इज सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, सुपर ऑक्सो। अब हमें चेक करना पड़ेगा ये परऑक्सो है सुपर ऑक्सो है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, 1 2 और 4 6, तो इसका मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो +3 की अगर हम बात करें तो ये +3 ये +3, टोटल कितना हो गया +6। +6 के बाद अब बाहर कितना चार्ज है, BrO4 -1 होता है बेटा, BrO4 पर ब्रोमेट आयन पे -1 होता है, तो 4 नेगेटिव, इसका मतलब इस पूरे पे 4 पॉजिटिव है। 4 पॉजिटिव है तो 3 तो कोबाल्ट से मिलेगा, 3 इस कोबाल्ट से मिलेगा, 6 हो गया। 6 में से यहाँ +4 बचना चाहिए, इसका मतलब -1 यहाँ से आया है और -1 यहाँ से आया है। तो इसका मतलब ये कौन सा, O2 विद 1 नेगेटिव, इसका मतलब ये कौन सा आयन हो गया बेटा, सुपर ऑक्सो। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, डाई म्यू सुपर ऑक्सो। तो ये तो हो गया सब ब्रिज लिगेंड्स का नाम। अब बात आती है ब्रिज लिगेंड्स के बाद हम इन कॉम्प्लेक्सेस का नाम कैसे लिखेंगे। ब्रिज लिगेंड्स क्लियर हो गया। हमेशा हमें ब्रिज लिगेंड के साथ क्या लगाना पड़ेगा बेटा, म्यू लगाना पड़ेगा। अगर तो एक और प्रीफिक्सेस कुछ आते हैं डाई ट्राई एटसेट्रा, तो हमें डाई ट्राई पहले लिखना है, उसके बाद म्यू लिखना है, ठीक है। अब हम इनका नेमिंग करते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस की। सो नाउ लेट्स नेम दीज ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। इनका नाम करते हैं। पहला जो कॉम्प्लेक्सेस में देखो, एक ही आपका लिगेंड है ब्रिज लिगेंड OH, दैट इज हाइड्रोक्सो, और बाकी ये दोनों पार्ट अगर सिमेट्रिक है तो इन दोनों को बिस लगा के एक साथ लिख देते हैं। तो क्या है देखो, हमने लिखा सबसे पहले ब्रिज लिगेंड म्यू हाइड्रोक्सो, और म्यू हाइड्रोक्सो के बाद क्या रहेगा बेटा आपका, दिस इज बिस, कोई गैप नहीं आता है। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो डाई ना लिख के क्या लिख देंगे, बिस। अब इनका इन पार्ट्स का लिगेंड देखो क्या है, एमीन, और वो भी कितने, बिस के बाहर, ब्रैकेट के बाहर आ जाता है बिस, पेंटामीन, पेंटा एमीन, कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एंड देन क्लोराइड। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, एंड देन इट कम्स आउट टू बी क्लोराइड। दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, इसका नाम हो जाएगा ये। नेक्स्ट लिगेंड की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे एक चीज और भी इंडिकेट कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स की, सिस या ट्रांस ज्योमेट्री। प्लैटिनम 2 मेटल हैं, दोनों कनेक्टेड है 2 क्लोराइडों से, और 2 ये जो इनके लिगेंड्स है दे आर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म, एंड Cl वन साइड मीन्स दिस इज हैविंग सिस ज्योमेट्री। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट का सेकेंड वाले का नाम क्या होगा, वी हैव टू स्टार्ट विद सिस, और सिस को हम इटैलिक वे में लिखते हैं। जब भी हम सिस ट्रांस बताते हैं हम थोड़ा सा इटैलिक कर देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आएगा डैश। अब देखिए इसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, म्यू म्यू, तो ये डाई क्लोरिडो है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डाई म्यू सिस डाई म्यू क्लोरिडो। उसके बाद क्या आएगा, ये लिख दिया हमने। उसके बाद अब ये 2 पार्ट्स एग्जैक्टली सेम हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, बेस, क्या बनेगा बेटा, क्लोरिडो और ट्राई इथाइल फॉस्फीन। तो क्लोरिडो कम्स फर्स्ट, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरिडो ट्राई इथाइल फॉस्फीन, और उसके बाद क्या आएगा, फॉस्फीन के बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा, 4 - 2। और उसके बाद क्या आ जाता है बेटा, प्लैटिनम, और फिर उधर तो कोई आयन या कुछ है ही नहीं, सो दैट्स ऑल, यहाँ पे इतने पे ही खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, थर्ड केस में। थर्ड केस में सबसे पहले वही देखेंगे ब्रिज लिगेंड्स कितने हैं, 3, क्या है, कार्बोनिल, तो लिखेंगे ट्राई म्यू कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ऐसे केस में सिंपली बिस लगाइए, बिस, राइट बेटा। बिस लगाने के बाद अगर हम देखें क्या बनेगा, ट्राई कार्बोनिल, बिस का मतलब 2 हो गए एक जैसे, एक का नाम लिख दो, ट्राई कार्बोनिल आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सो दैट्स ऑल।
दिस इज द नेम ऑफ दिस ब्रिज लिगेंड। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, फोर्थ क्या बनेगा बेटा? फोर्थ वन इज, अब देखिए यहाँ पे है एमिडो एंड नाइट्रीटो, सो म्यू एमिडो म्यू नाइट्रीटो, पहले ब्रिज लिगेंड का नाम लिख दो। उसके बाद क्या बच जाता है बेटा? अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। आप कैलकुलेट करेंगे तो भी +3 आएगा। अमीडो पे -1 होता है, नाइट्रीटो पे भी -1 है, तो आप चेक कर लीजिए। सो म्यू अमीडो म्यू नाइट्रीटो क्या बन गया बेटा? दिस पार्ट विल बी राइटिंग नाउ, बेस एग्जैक्टली सेम है दोनों, सो बेस दो के लिए टेट्रा एमीन AA कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 एंड देन नाइट्रेट, एनायन क्या है आपका? नाइट्रेट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? अब ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है, पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। कोबाल्ट का +3 है, इसका हम देखें तो क्या आएगा? देखो मान लीजिए हमें नहीं पता इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये परऑक्सो आयन है सुपर ऑक्सो, तो +3 ये है, +3 ये है, टोटल कितना बन गया बेटा? +6। और अगर हम इसका देख लें, मान लो इसका -1 है, इसका भी -1 है, सपोज करिए, तो +6 -1 -1 तो कितना बचेगा? +4। तो पूरे इस ब्रैकेट पे आएगा +4 और एक BrO4 पे होता है -1, तो 4 पे -4, +4 -4 बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये O2 विद 1 नेगेटिव है। दिस आयन इज O2 विद 1 नेगेटिव मीन सुपर ऑक्साइड, जिसको हम लिगेंड्स के नाम में क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्सो। नाम क्या बनेगा बेटा? 2 सुपर ऑक्सो हैं, सो डाई म्यू सुपर ऑक्सो, डाई म्यू सुपर ऑक्सो। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये बेस, दोनों एग्जैक्टली सेम है, सिमेट्रिकल है बेस। उसके बाद होगा टेट्रा एक्वा या एक्वो लिख सकते हैं। फिर क्या हो गया बेटा? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और इसका नाम होता है पर ब्रोमेट, राइट? So that is the name of these bridge complexes. This way you can write down the name of these bridge complexes, and this is very important for competition, not for your board examination. अब हम कुछ ऐसे केसेस लेते हैं बेटा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। अब हम किसकी बात करेंगे? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की, कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ पॉलीन्यूक्लियर, वैसे तो ये भी पॉलीन्यूक्लियर है, इनमें भी एक से ज़्यादा मेटल्स है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा? देखिए फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग दिस, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा Mn2CO10, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं? Mn और हर इससे कितने कार्बोनिल जुड़े हैं? 4 5 इससे जुड़े हैं और 5 ही इससे जुड़े हैं बेटा, CO, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? देखो ये दोनों एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, बीच में कोई लिगेंड नहीं है, तो सिंपल स्टार्ट करेंगे बेस से। और जब भी कार्बोनिल से मेटल जुड़ता है तो हमें सबको पता है कि उस केस में मेटल पे कोई चार्ज नहीं आता, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, 0 होता है। सो बेस सिमेट्रिकल है इसलिए बेस। अब कितना कार्बोनिल है? पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। So this is the name of the complex. So this way you can name such complexes if needed. So हमने ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की बात की है, इनका नाम आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस सिंपल आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ब्रिज लिगेंड के नाम के साथ हमें म्यू लगाना पड़ेगा, दैट्स ऑल।